हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे माँ बाप के बारे में और मेरे टॉपिक का नाम है माँ बाप, सफर माँ बाप का। तो इस सफर पे मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलें। साथ चलने का मतलब जो भी मैं आपको बताऊं उसको ध्यान पूर्वक आप सुने, समझे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आज सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि जो हमारे माँ बाप हैं वो कहने को सब कहते हैं कि हमारा पहला गुरु कौन है। तो सब कहते हैं पहले जो गुरु होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं। हमारे हमारे पहले गुरु माँ बाप इसीलिए होते हैं क्योंकि वो बचपन से ही, छोटाई से ही हमें चलना, बोलना, उठना, बैठना, बात करना सब सिखाते। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी एकदम, बच्चों को हाथ पकड़ना, उठाना, बिठाना सब कुछ करते हैं माँ बाप हमारे लिए। और जब हम इतने से इतने हो जाते हैं, सब बातें समझने लगते हैं, फिर उनसे टॉकिंग करते हैं, बातें करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर एक एज बाद हमारी शादी हो जाती है, हम भी अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या, हम अपने माँ बाप का साथ छोड़ दें, उनसे टॉकिंग ना करें, बातचीत ना करें? बातचीत करना, व्यवहार रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब उनको अब इस एज में हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत मीन्स अब उनके हाथ पैरों में दिक्कत होने लग गई है, आइस वीक हो गई है, कान से कम सुनाई दे रहा है। बहुत से पेरेंट्स एजिड हो जाते हैं, उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उनके साथ हमें उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे भी उनको अवेलेबल करवाएं, उनकी बातों को सुने और समझे। मेरा बेटा है बड़ा वाला, वो मुझसे एक दिन कहने लगा, मम्मी हर्षित आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछता है, आप उसकी बातों का कैसे जवाब देते हो? आप थकती नहीं हो उसकी बातों का जवाब देके? तो मैंने उससे कहा, बेटा मैंने आपके लिए सब कुछ किया तो मैं इसके लिए क्यों नहीं करूँगी? तो मतलब माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार होते ही होते हैं। ऐसे ही बच्चों को, जब तक माँ बाप आपके साथ हैं, उनको हर तरीके की खुशी देने की पूरी कोशिश कीजिए। जितना बन सके आप उनकी सेवा में तत्पर रहिए, क्योंकि इस जीवन में लाने वाले वही हैं हमारे लिए। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है, सब कुछ। तो हमें क्या करना है? उनकी ज़रूरतों को हमें ज़रूर से ज़रूर पूरा करना है। आज हमारे देश में कई जगह विकलांग लोगों को देखा जाता है, वृद्धा लोगों को देखा जाता है। गौरी गोपाल जो है वृंदावन में, वहाँ पे वृद्धा आश्रम है, वहाँ पे बहुत सारी माताएं हैं जो अपने घर से बेघर हैं, जिन्होंने उनको, अपने बच्चों ने उनको अपने घर में नहीं रखा, भोजन नहीं दिया, घर छोड़ दिया उन्होंने, वो वहाँ जाके रह रही हैं और वहाँ पर आश्रम में रहते हुए वो अपना जीवन काट रही हैं। तो वो ऐसी कंडीशन आई तो आई कैसे? मतलब ऐसे जो घर के लोग होंगे, वो उनकी मानसिकता ऐसी हो गई कि वो उनके साथ रहना नहीं चाहते, उनकी देखभाल नहीं करी। ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा? वो उनके साथ नहीं रहते। रोड पे भी हम लोग आते जाते रास्तों में देखते हैं, कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, ऐसा बैठे हैं, भीख मांग रहे होते हैं। तो फिर वो भी तो किसी के बच्चे थे कभी, और वो किसी के पेरेंट्स बने होंगे, उनका अपना एक परिवार होगा, पर कहाँ है वो लोग? आज तक किसी को नहीं पता चलता है। जो भी आता है उनको, कोई जिसकी जैसी वो होती है, वो अपने हिसाब से उन्हें भोजन पैसे दे देते हैं। लेकिन अपने माँ बाप के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है जिन्होंने अपने बच्चे को पाल के इतना बड़ा कर दिया? वही बच्चे क्या अपने माँ बाप को नहीं रख सकते हैं? माँ बाप का जो जिम्मेदारियां निभाते हैं, उठाते हैं, कहते हैं उन्हें परम सुख मिलता है, आनंद मिलता है। ये शास्त्रों के अनुसार है। पर मैं कहती हूँ कि अगर अपने घर में अगर 2-4 बच्चे रह रहे हैं और हमारे माँ बाप साथ में रह रहे, हंसी गूंज रही है, खुशी गूंज रही है, एक साथ सब रह रहे हैं, तो इससे बढ़कर बात और क्या ही होगी? जितना ज़्यादा हम अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे, उन्हें खुश रखेंगे, वो उतना ही ज़्यादा हमसे खुश रहेंगे और हमें ब्लेसिंग देंगे, आशीर्वाद देंगे, प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे।
तो जितना हो सके आप उनके आशीर्वाद को लीजिए। किसी भी माँ बाप को कभी ऐसा ना हो कि उसको उसके घर से ही बेघर करना पड़े, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को बनाकर एक घर बनाते हैं। उस घर में अपने बच्चों को रखते हैं, उन बच्चों को बड़ा करते हैं, शादी ब्याह करके अपनी बहू को लेकर आते हैं। अब वही बहू अगर अपने सास ससुर को ना देखे, क्योंकि हमारे माँ बाप के घर में भी बेटा है तो बहू आएगी, अगर वो हमारे घर में हमारे माँ बाप को ना देखे तो हमें तकलीफ होगी। ऐसे ही हम भी किसी के घर गए हैं, अगर हम भी उनके माँ बाप को ना देखें तो उन्हें भी तकलीफ होगी। तो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। और जैसे कि लड़की को सीख दी जाती है कि ससुराल में जाके आपको सास ससुर का ध्यान रखना है, उन्हें खुश रखना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, वैसे ही मैं कहती हूँ एक लड़के को भी माँ बाप को सीख देनी चाहिए कि जिसकी बेटी को वो ब्याह के लेकर आ रहे हैं उसे भी खुश रखें, उसकी भी ज़रूरतों को पूरा करें और उतना ही सम्मान, इज्जत और प्यार दें जितना इस घर के सभी लोगों को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि उसका तिरस्कार करा जा रहा है, अपमान करा जा रहा है, तो वो फिर आपकी फैमिली को या आपके माँ बाप को कैसे एक्सेप्ट करेगी। किसी तरीके का टोंड वाली लैंग्वेज को ना यूज़ की जाए, प्यार से बात की जाए, तभी वो आपके रंग में रंग पाएगी, घर में घुल पाएगी और आपके माँ बाप को अपने माँ बाप समझ पाएगी। ऐसे ही बॉन्डिंग हो ताकि एक परिवार जो है वो खुशनुमा बनकर रह सके। तो जो पेरेंट्स होते हैं जिनके बूढ़े बुजुर्ग, अब हम लोग देखते हैं कि कईयों के बच्चे विकलांग भी होते हैं, किसी के कानों से नहीं सुनाई देता है, किसी के आंखों से दिखाई नहीं देता, वो माँ बाप उन बच्चों को भी पाल के बड़ा करते हैं। अंधे लोगों की लिपि में पढ़ाई होती है, उनको पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं। जो बहरे होते हैं उनके कानों में मशीन लगती है, वो मशीनें बहुत महंगी आती हैं। तो हर माँ बाप, बच्चा चाहे किसी भी कंडीशन में हो, माँ बाप सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जब माँ बाप एक एज के बाद इन सब कंडीशनों से गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें भी उस कंडीशन में उनका साथ ज़रूर से ज़रूर देना है। तो इसी के ऊपर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे ही होता है एक चिड़िया चिड़िया जो तिनका चुन के चिड़िया चूड़ बनाए, दाना लाए चोंच में बच्चों को खिलाए, कबीरा बच्चों को खिलाए। तो जो चिड़िया भी होती है ना, वो दाना अपनी चोंच में लेकर आती है और वो अपने बच्चों को खिलाती है और तिनका तिनका जोड़कर एक घोंसला बनाती है। तो जब वो चिड़िया इतना सब कुछ कर सकती है, हम तो इंसान हैं, अपने माँ बाप को कैसे अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम में छोड़ सकते हैं, उनकी देखभाल नहीं करना, उनको घर से निकाल देना, जो घर कभी उनका था, जो पैसे, जो गाड़ी, जो बंगला, जो भी है सब उनका था, उनको हम उनसे ही छीन कर उन्हें ही घर से निकाल दें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसी मानसिकता अपने मन में बिल्कुल ना लाए, क्योंकि हमारे बच्चे जो देखते हैं आगे वही करते हैं। तो बिल्कुल बच्चों के सामने इस तरीके का व्यवहार या फिर बच्चों के पीठ पीछे किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करें। जितना हो सके रास्ते में कहीं भी आपको कोई भी बूढ़े बुजुर्ग दिखे, उनको भोजन जरूर कराएं, उनकी मदद जरूर करें, क्योंकि वो कभी ना कभी किसी के पेरेंट्स रहे होंगे। मेरी तो आंखों में आंसू आते हैं ऐसे देखकर, मुझसे नहीं देखा जाता है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके माध्यम से बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं या वृद्धा आश्रम है या जहाँ पे बूढ़े लोगों को रखा जाता है, किसी को खाना नहीं, किसी को कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो आप अगर दे सकते हैं, आपको भगवान ने इस लायक बनाया है, आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी मदद करें। जब आप उनकी मदद करोगे, वो अपने मन से आपको दुआएं देंगे, खुशी देंगे, अच्छा फील करेंगे। आशीर्वाद रूप में भगवान की तरफ से आपका एक जो पुण्य कर्म होगा ना, वो उनके खाते में होगा। वो आपकी किस्मत
कभी कंडीशन पे बदल जाएगी। जब आपका बुरा वक्त आया तो वो एक पुण्य कर्म आपको सत्कर्म में बदल देगा। तो अपने माँ बाप की आंखों में कभी भी आंसू ना आने दे, उनकी खुशियों का हमेशा ध्यान रखे। कोई भी इस तरीके की बातें ना करे जिससे उनके मन में तकलीफ हो, दुख हो। जितना भी आप कर सकते हैं उनको हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करें, चाहे कॉमेडी करें, चाहे किसी तरीके की बातें करें, कुछ भी करें, बस उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। अपनी जो घर में माहौल है, जब एक खुशनुमा माहौल होता है, आप भी हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पेरेंट्स भी हैं हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब इस तरीके का जो माहौल होता है वो सबको एक पॉजिटिव वाइब देता है, अच्छी थिंकिंग हो जाती है, माहौल अच्छा हो जाता है। नेगेटिव बातें नहीं बोलें, किसी को कमेंट नहीं करें। जितना भी हो सके, अगर पेरेंट्स किसी चीज़ से परेशान भी है या आपसे ही परेशान है तो उनकी बातों को समझते हुए उनको समझाइए, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है आपने। उनका साथ हमेशा देना है, क्योंकि ज़िंदगी में जो है माँ बाप दोबारा कभी नहीं मिलते हैं। जो आज है, जितना आप उनके लिए जीते जी कर सकते हैं उतना कीजिए। मोहब्बत में कोई कमी मत रखिए। और आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि कोई भी पेरेंट्स अपने घर से बेघर ना हो। मेरी बातें किसी के दिल पे असर करें, उसे समझे कि एक पेरेंट्स हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हमने उसका साथ छोड़ा है उस कंडीशन पे, कभी भगवान ना करे हमारी ऐसी कंडीशन हुई तो हम कैसे रहेंगे। तो इसीलिए आप लोगों से प्रार्थनाएं हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि हर माँ बाप मेरी बात को ये सुन सके, समझ सके कि वो अपने बड़ों के साथ में किसी भी तरीके का कोई गलत व्यवहार ना करे। और मेरी इस मानसिक जो सफ़र है माँ बाप का, उसको व्यवहारिक रूप से अपने अंदर लेकर आए, समझें, उसको फील करें। फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ को महसूस नहीं करोगे उनके प्रति, आप जो भी परेशानियां उनकी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि अपने माँ बाप का साथ कभी ना छोड़ें, उनको हमेशा खुश रखें, उनका ध्यान रखें। वो आँख कान नाक किस भी कंडीशन से, बहुतों को घुटने में प्रॉब्लम हो जाती है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें आपने क्या करना है, अगर आपकी घर में बेटी है, बहू है, कोई भी है, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। उस जगह पर आप उनका हाथ पकड़ के उन्हें चला लीजिए, टॉयलेट बाथरूम ले जाइए, भोजन करा दीजिए, टाइम टू टाइम उनकी दवाइयाँ दे दीजिए, उनके पास थोड़ी देर बैठ जाइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। आप कभी करके देखिएगा। जब वो आपके सर पे हाथ फेरेंगे ना, तब देखना आपको कितना अच्छा फील होता है। जब वो आपको ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद देंगे प्यार से, कितना मन को सुकून मिलता है। जब आप करेंगे ना, तब आपको ये पता चलेगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।